हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है समझा दिया था। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। मैंने आपको बताया था कि जैसे भी हमारे पास सरप्लस फंड होता है, पैसे होते हैं, तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, जिससे एक तो हमारी मनी सेफ रहती है, दूसरा हमें इंटरेस्ट जो है ब्याज मिलता है उसके ऊपर। उसी टॉपिक को अगर हम कैरी करेंगे, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे आप बैंक में जमा करवाते हो तो डिपॉजिट्स करवाते हो, डिपॉजिट्स जो करवाते हैं उनको बोलते हैं डिपॉजिटर्स। ठीक है, उनको बोलते हैं डिपॉजिटर्स। अब जो बैंक क्या करता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको क्या करता है, टू एक्सटेंड लोन, उन पैसों का क्या करता है, लोन दे देता है आगे दूसरे आदमियों को लोन देता है। और जो लोन लेते हैं उनको बोलते हैं बोरोवर्स। ठीक है, उनको बोलते हैं बोरोवर्स। ठीक है, तो एक डिपॉजिटर्स हो गए और दूसरे हो गए आपके पास बोरोवर्स। ठीक है, ये दो हो गए। इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में बैंक जो है एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो डिपॉजिट से क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और बैंक क्या करता है, उनको क्या करता है, डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को विद गेट इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है कि इनको इंटरेस्ट मतलब ब्याज देता है उनके पैसे के ऊपर, उनके मनी के ऊपर जो है उनको ब्याज मतलब एक्स्ट्रा कुछ जो है पैसे जो है उनको देता है। जितने टाइम बैंक में पैसा रहेगा उसका ऊपर ब्याज लगेगा। सो डिपॉजिटर क्या करते हैं, विड्रॉज विद गेट इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक क्या करता है, उन पैसों का क्या करता है, आगे लोन दे देता है, टू एक्सटेंड लोन, किनको, बोरोवर्स को। अब बोरोवर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनका जो टाइम पीरियड खत्म होता है तो वो क्या करते हैं, रीपे लोन, अपना लोन जो है वापस, जितने पैसे बैंक से लिए वो तो उनको वापस बैंक को वापस करते ही हैं, उसके साथ साथ जो है विद इंटरेस्ट ब्याज भी आपका पे करते हैं बैंक को। अब आप देख रहे होगे कि बैंक को इसमें क्या फ़ायदा है कि इनसे पैसे लिए, इसको दे दिए, इनको इसने ब्याज दे दिया, अब इसको इसका ब्याज मिल गया, कि वही ब्याज इन्होंने आगे इन डिपॉजिटर्स को दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक का मेनली सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर को पे करता है और जो इंटरेस्ट रेट जो है बोरोर से लेता है वो हाई होता है। ये इंटरेस्ट रेट जो बोरोर्स को देता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाता है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू जो है डिपॉजिटर्स को देता है। तो इसमें जो इन इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा, जो इसने डिपॉजिटर को दिया और जो बोरोर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया, ये इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ये इंटरेस्ट रेट लो होता है। तो हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल बैंक की क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम, वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी, जो इनमें डिफरेंस होगा। राइट, ये आपको क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब मान लीजिए कोई दो आदमी है, दोनों ने क्या है, बैंक से लोन ले लिया है। ठीक है, दोनों क्या है, मेनली हमारा रूरल जो है, ज़्यादातर रूरल एक्टिविटीज़ में लोग काम करते हैं। तो रूरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर की जाती है। तो एग्रीकल्चर में किसके जो लोन एक्टिविटीज़ किस चीज़ के लिए, फसल के लिए जाती है ज़्यादातर, जो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इरीग्रेशन के लिए ली जाती है, या सीड्स लेने के लिए की जाती है। तो इन एक्टिविटीज़ के लिए बैंक से हम लोन लेते हैं। तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में क्या है कि जैसे एक तो जो हम क्रेडिट बैंक से लेते हैं वो वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, जो उसका एक तो रोल होता है वो पॉजिटिव होता है, हमारे लिए बहुत ही अहम रोल होता है। क्यों, बैंक से हमने पैसा लिया और उसके बाद हमने कुछ सामान खरीदा, जैसे सीड्स खरीद लिए, पेस्टिसाइड्स खरीद लिए, इरीग्रेशन के जो है जो इक्विपमेंट, या कोई जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद लिया, जिससे क्या है हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट मीन्स क्या है कि हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अपनी मार्केट में सेल, उसको जो है अपनी प्रोडक्शन को हम सेल करके प्रॉफिट जो है हमें मिलेगा। सो उस प्रॉफिट को हम रख के बाकी का बैंक का जो लोन था उसको रीपे कर देंगे। इट मीन्स ये क्या आ गया, एक पॉजिटिव रोल हो गया। ठीक है, जो हमने क्रेडिट जो है बैंक से, जो बोरोवर ने लोन जो लिया उसका एक पॉजिटिव रोल हो गया कि लोन लिया हमने, इन्वेस्टमेंट की, हमें प्रॉफिट हुआ, और अब जो प्रॉफिट है हमने अपने पास रख लिया, को बैंक का जो ने लोन लिया था वो उसको रीपे कर दिया। ठीक है, राइट। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर जब हम देखें तो जैसे भी किसान जो है, इसको फार्मर यूजली टेक क्रॉप लोन एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट के टाइम पे जो है उसको रीपे कर देता है, जो फसल उगानी होती है बिगिनिंग पे जो है लोन लेता है। राइट, ये तो हो गया आपका वाइटल और पॉजिटिव रोल। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें वो है डेब्ट ट्रैप। ठीक है, डेब्ट ट्रैप में क्या है, मान लीजिए किसी आपने जो है किसान हो, आपने फार्मर हो, तो आपने लोन लिया फसल के लिए, बट क्या है, फसल बाई चांस जो है किसी कारण जो है आपकी ख़राब हो जाती है, फेल हो जाती है, या तो झाड़ अच्छा नहीं आता है। ठीक है,
प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती है, या फिर बारिश के कारण से, इरिगेशन के कारण से जो ख़राब हो जाती है, जहाँ किसी भी वजह से आपकी जो है इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती जिससे आपको फ़ायदा मिले, जहाँ आप अपने बैंक का लोन चुका सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपको या तो कुछ सामान जो है आपका बेचना पड़ता है, जैसे कोई भी अपनी ज़मीन जायदाद लगा लो कि कुछ हिस्सा उसका बेचकर बैंक का लोन चुकाना पड़ता है, जहाँ आपको कोई आपका व्हीकल होता है जैसे ट्रैक्टर हो गया या कोई और सामान हो गया, उसको बेचकर जो है बैंक का लोन पे करना होता है। आपने क्या सोचा होता है कि अगर हमें लोन लेंगे और हमें जो है प्रोडक्शन हमारी अच्छी होगी, प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो भी पैसा होगा बैंक का लौटाकर बाकी का पैसा हम अपने पास से जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रखेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाता, फसल आपकी ख़राब हो जाती है, तो आपको कोई ना कोई सामान जो है, चीज़, लैंड जो है या कोई भी अपनी घर जायदाद ज़मींदार बेचनी पड़ती है, बेच कर जो चुकानी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है क्रेडिट इन द केस पुशेस द बोरोर इनटू द सिचुएशन वेयर विच द रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, जिसमें बैंक की जो लोन की रिकवरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जो है उसके लिए आसान नहीं रहता है बैंक का लोन चुकाना। तो उसके सिचुएशन को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। ठीक है, अब हमने बैंक से जब लोन लेते हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कुछ हमें जो है टर्म्स जो है वहाँ पे जरूरी होती हैं जब हम लोन लेते हैं। तो फर्स्ट वन है उसका कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है बेटा? कोलेटरल होता है एक तरह की, जैसे आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हो तो उसके बदले में आप उसको गारंटी देते हो या कुछ सिक्योरिटी देते हो कि हम अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या गारंटी के लिए हम ये चीज़ आपके पास गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, कोलेटरल मीन्स होता है आपका कुछ गिरवी रखना बैंक के पास। जैसे बैंक के आप लोन लेते हो तो आप अपनी लैंड के, ज़मीन के कागजात वहाँ पे रख सकते हो, बिल्डिंग के जो कागजात होते हैं आपके नाम पे वो रख सकते हो, व्हीकल्स के या लाइफ स्टॉक के, ये सारे एज हम एक सिक्योरिटी, एक गारंटी बैंक के पास रखते हैं। बिकॉज अगर हम उसको लोन को नहीं चुका पाएंगे तो बैंक क्या करेगा, उस लैंड या उस बिल्डिंग को या उस व्हीकल को बेचकर जो है, सेल करके जो है अपने पैसे जो है बैंक जो है लोन के पैसे, अपने पैसे रख लेगा। सो कोलेटरल क्या होता है? एक तरह की सिक्योरिटी और गारंटी होती है जो हम जिससे भी हम लोन लेते हैं उसको, उसके पास हम एज आ जो है गारंटी सिक्योरिटी रखते हैं। ठीक है, अगर हम लोन रीपे नहीं करेंगे तो बैंक या दूसरा जो भी हमें पैसे देने वाला होगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को बेचकर अपने पैसे जो है वसूल लेगा। ओके राइट। उसके बाद क्या है, सेकंड है टर्म ऑफ क्रेडिट की इंटरेस्ट रेट। जो भी हम अपना लोन लेंगे, चाहे वो हम फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं चाहे इनफॉर्मल, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। चाहे हम किसी बैंक से ले रहे हैं, चाहे किसी ट्रेडर से, चाहे मर्चेंट से, चाहे किसी रिलेटिव से, चाहे किसी भी हम फ्रेंड से ले रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है उसमें लगेगा। किसी में हाई होता है, किसी में इंटरेस्ट रेट लो होता है। ये वेरी करता है कि हम कहाँ से जो है लोन ले रहे हैं। थर्ड वन है हमारा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, मेनली जो है हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक में जब लोन लेते हैं तो उस समय हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका नाम क्या है, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ज़मीन जायदाद के कागज़ जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है जो आपको बैंक में जब आप फॉर्मल सेक्टर में जाकर लोन लेते हो तो उस समय आपको वो पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, कि आप अपना लोन जो है कैसे रीपर करोगे, मंथली, ट्वाइस इन अ ईयर, जैसे कैसे जहाँ एंड ऑफ दी सीजन या हार्वेस्टिंग सीजन पे करोगे, तो मोड ऑफ पेमेंट में वो सारा जो है चीज़ आपकी आ जाती है। सो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक किए, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जिसमें हमने पॉजिटिव और वाइटर रोल किया, और जिसमें सेकंड में किया डेट ट्रैप किया, और तीसरा था आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट। सो होप ये आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।